आज हम पाइथन की इस क्लास में सीखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल। पिछले वाले वीडियो में हमने सीखा था फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू। आज हम सीखेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल। सो वेरिएबल प्रोग्राम के सभी वेरिएबल को सभी लोकेशन पर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अर्थात यदि हमारा कोई प्रोग्राम बड़ा है और उसमें हमने कई सारे फंक्शन बनाए तो वेरिएबल को हर फंक्शन में अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कहाँ डिक्लेयर है, अर्थात वह उसका स्कोप क्या है। तो स्कोप ऑफ वेरिएबल यही निर्धारित करता है कि वेरिएबल को कैसे और कहाँ एक्सेस करना है। तो अर्थात हमारा प्रोग्राम बड़ा है और हमने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड कर रखा है, तो हमें तय करना है कि कौन से वेरिएबल कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। सो स्कोप ऑफ वेरिएबल दो टाइप का होता है, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप। तो हमारा सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे लोकल स्कोप। वेरिएबल जो किसी फंक्शन की बॉडी में डिक्लेयर है, अर्थात फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर है, वह उस फंक्शन की बॉडी में ही यूज़ किया जा सकता है और यह लोकल स्कोप कहलाता है। अब देखो, यदि हम ध्यान से हमारा प्रोग्राम हम देखें, देखो हमने एक फंक्शन बनाया है DEF ऐड a बराबर 10 b बराबर 5 और हमने कहा प्रिंट सम a प्लस b। ओके, सो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस फंक्शन के बाहर हमने कहा प्रिंट a और प्रिंट b। तो जब हम प्रिंट a कर रहे हैं, अब चूंकि a जो a वेरिएबल है हमारा, वो केवल इस डिफाइंड ऐड में ही डिक्लेयर है, तो हम इसे केवल इसी ब्लॉक में ही यूज़ कर सकते हैं, इसी फंक्शन में। जब हम बाहर यूज़ कर रहे हैं और b को, तो यह लोकल स्कोप की वजह से हम इसे बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखो क्या लिखा है, देखो उपरोक्त प्रोग्राम में वेरिएबल a व b ऐड फंक्शन में डिक्लेयर है, इसलिए इनका स्कोप ऐड फंक्शन में ही है, अर्थात लोकल स्कोप है। इन्हें हम ऐड फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं, अतः यह प्रोग्राम एरर डिस्प्ले करेगा। तो यदि हम इस प्रोग्राम को एक बार चलाएं पाइथन के ऊपर, तो देखें ये हमारा पाइथन, हमने प्रोग्राम नया खोला है, हमने सिंपल लिखा डिफाइन ऐड और मैंने इसी में डिफाइन किया a बराबर 10 b बराबर 5 और हमने सिंपल कह दिया प्रिंट a प्लस b और हमने बाहर फंक्शन कॉल किया ऐड। ये तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन हम इस फंक्शन के बाहर यूज़ कर रहे हैं प्रिंट a और प्रिंट b। जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, एक बार b20 के नाम से सेव कर लेते हैं अपन .py, और अब हम इसे रन करते हैं। तो देखिए हमारे ऐड फंक्शन का आंसर तो आ गया 15, लेकिन जब हमने बाहर यूज़ किया a को, तो देखो कह रहा है नेम a इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों ये एरर आई? क्योंकि जो हमारा a वेरिएबल है ये केवल इसी ब्लॉक में डिक्लेयर है, तो हम इसे इसी ब्लॉक में ही यूज़ कर सकते हैं, बाहर इस ब्लॉक के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। यह हमारा कहलाता है लोकल स्कोप। इसी प्रकार हमारा दूसरा स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप। तो कोई भी वेरिएबल यदि ग्लोबल स्कोप में डिक्लेयर है तो उसे पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अर्थात अगर कोई वेरिएबल ग्लोबल डिक्लेयर है तो हम उसे पूरे प्रोग्राम में जितने फंक्शन, जितने ब्लॉक हमने बनाए हैं, उन सभी ब्लॉक या फंक्शन के अंदर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। ये वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के लिए अवेलेबल रहते हैं। देखो अब कैसे बनाएंगे अपन ग्लोबल, हमने डिफाइन के ऊपर डिक्लेयर किया है, देखो वेरिएबल को a बराबर 10 b बराबर 5 और हमने कहा डिफाइन ऐड, तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इस फंक्शन के बाहर भी हम प्रिंट a माइनस बी ने यूज़ कर सकते हैं। इसको हम ट्राई करते हैं हमारे पाइथन प्रोग्राम में। तो हमने क्या किया, हमने इन a व b को यहाँ से कट किया और हमने उसे ऊपर डिक्लेयर कर दिया है, कंट्रोल v, ओके, और हमने बाहर भी इसको यूज़ किया प्रिंट a माइनस बी। यहाँ हमने लिख दिया इसमें सम इज, और इधर हमने लिख दिया सब्ट्रैक्शन इज। ये सेव कर लिया हमने, अब इसको रन करते हैं हम। अब एक सेकंड, रन,
और रन। तो जब हमने रन किया प्रोग्राम को तो देखिए सम इज़ 15 एंड सब्ट्रैक्शन इज़ 5। तो हमने इस ए व बी को इस ब्लॉक में भी यूज़ किया, फंक्शन के बाहर भी यूज़ किया, अर्थात ए व बी हमारे क्या कहलाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहलाएंगे। तो हमने देखा उपरोक्त प्रोग्राम में ए व बी ग्लोबल डिक्लेयर है, अतः इनका यूज़ हम पूरे प्रोग्राम में कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा स्कोप ऑफ वेरिएबल क्या होता है, स्कोप ऑफ वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, और इन दोनों को हमने एग्जाम्पल से समझा, स्कोप, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप।